विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कस ली है कमर। आसनसोल शहर को मुक्त करेंगी सड़क जाम से। शुरू हो गई है कवायद। काली पहाड़ी से दामोदर तक एलिवेटर फ्लाईओवर की। पीडब्ल्यूडी मंत्री को लिखा है पत्र, लेकिन क्या इससे ही हासिल होगा लक्ष्य या शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में करना होगा आमूलचूल बदलाव? बड़ी योजना पर विजन के साथ करना होगा कार्य। तो आज चर्चा होगी इसी मुद्दे पर। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार कर श्वेता का। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हैं तो, ताकि आसानी से मिलते रहे हमारे वीडियोस आपको। आसनसोल शहर में है सड़कों का जाल। बीच में जीटी रोड, साउथ में समानांतर एसपी गुराई रोड, नॉर्थ में NH-19 और इनसे जुड़ी कई सड़कें। विवेकानंद सरणी, बंडपुर रोड, हावड़ा दिल्ली रेल लाइन शहर को बांटती है दो भागों में। विस्तार से समझते हैं पहले समस्याओं को। जीटी रोड की चौड़ाई है 15 मीटर। सहयोगी सड़कों में 11% है 12 मीटर चौड़ी, 57% है 10 मीटर चौड़ी, तो 32% है 8 मीटर चौड़ी। सभी है अतिक्रमण से बुरी तरह प्रभावित। साल 1996 में हुआ था सर्वे। 60% सड़कें परिवहन क्षमता को कर चुकी है क्रॉस और 30% सड़कों पर लोड था क्षमता से 1.5 गुना अधिक। जीटी रोड के भगत सिंह चौक से उषाग्राम तक स्थिति थी बेहद भयावह। जीटी रोड पर वाहन की औसत गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एसबी गुराई रोड पर 14 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद से बढ़ी ही है समस्या। शहर के बीच ही होता है रिटेल ट्रेड और कॉमर्स। होलसेल ट्रेड से जुड़ी है स्टोरेज फैसिलिटी, लोडिंग अनलोडिंग का कार्य भी। शहर के बीच है इंटर रीजन इंट्रा रीजन बस टर्मिनल। 82 रूट आवंटित है मिनी बसों को। शहर में ऑटो और टोटो की लगातार बढ़ती जा रही है संख्या। सड़क के किनारे ही दर्जनों की संख्या में पार्किंग। इन सारी समस्याओं का क्रमिक रूप से करना होगा समाधान, जो आसनसोल के लिए है बेहद चुनौतीपूर्ण। बनाना होगा मास्टर प्लान और खर्च करने होंगे सैकड़ों करोड़। साल 2006 में केंद्र सरकार ने बनाया था सिटी डेवलपमेंट प्लान, जो पड़ी रह गई ठंडे बस्ते में। 2012 में बना पुलिस कमिश्नरेट, बना अलग ट्रैफिक विभाग, सिग्नलिंग सिस्टम हुआ चालू। डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में है पूरी फौज, लेकिन नहीं निकला कोई सार्थक परिणाम। मंत्री अग्निमित्रा पॉल उतरती है सड़कों पर, जूझती है वाहन चालकों से, अतिक्रमणकारियों से और देती है कड़ा संदेश, लेकिन शुरू होती है उनके विरोधियों की राजनीति भी। सिटी डेवलपमेंट प्लान में की गई थी कई जरूरी अनुशंसाएं। शहर के नॉर्थ और साउथ को जोड़ने के लिए 2 फ्लाईओवर ब्रिज, पहला विवेकानंद सरणी पर और दूसरा आश्रम मोड़ कल्ला सड़क पर। जीटी रोड पर एलिवेटर फ्लाईओवर, बीएनआर से लेकर उषाग्राम तक और एसबी गुराई रोड के समानांतर साउथ में चौड़ी सड़क का निर्माण। सभी है बड़े प्रोजेक्ट। सड़कों के लोड को कम करने की भी बताई गई थी योजना। वॉल्वो बस स्टैंड को निवेदिता बस स्टैंड में और इंट्रा रीजन बसें होंगी NH-19 के किनारे शिफ्ट। काली पहाड़ी में साल 2021 में बस टर्मिनल का हुआ भी उद्घाटन, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही से पड़ा है परित्यक्त। सिटी बस स्टैंड को करना था आधुनिक। हाटन रोड चौक के किनारे से पार्किंग जोन को शिफ्ट करने, ऑटो तथा टोटो स्टैंड को सिटी बस स्टैंड के पश्चिम की ओर ले जाने, चौक पर वाहनों की भीड़ मिनिमम करने, चौक पर बने ट्रैफिक जांच चौकी को गिरजा मोड़ पर बनाने, इन्हें करना होगा ट्रैफिक पुलिस विभाग को। फल, सब्जी और मछली का होलसेल है नगर निगम मुख्यालय के ठीक सामने। शिफ्ट करना होगा उसे NH-19 के किनारे। एएमसी ने विकसित किया है 5 साल पहले मार्केट, लेकिन ठंडे बस्ते में पड़ी है शिफ्टिंग योजना। मार्केट कॉम्प्लेक्स में पसरा रहता है मरघट्टी सन्नाटा। प्रशासनिक स्तर पर नहीं होती पहल। सारा कुछ छोड़ दिया जाता है राजनेताओं पर, जिनके लिए विकास की तुलना में वोटों की केमिस्ट्री होती है जरूरी। टोटो और ऑटो की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रूट तय करने के लिए कई वर्षों से चल रही कवायद, लेकिन नहीं निकला इसका कोई स्थायी निदान। सड़क किनारे पार्किंग की व्यवस्था है अराजक। सेंट्रलाइज्ड पार्किंग पर नहीं हुआ कार्य। बस्तिन बाजार के सामने शुरू हुआ था यह कार्य, लेकिन लटक गया राजनीतिक विवाद में। एएमसी ने बिल्डिंग को ही बदल दिया मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में। उसका कार्य भी पड़ा हुआ है अधूरा। हाल है आधा तीतर और आधा बटेर का। पार्किंग जोन का चलता है जमकर गोरख धंधा। करोड़ों की होती है हेराफेरी। सबकी जड़ों में है नेताओं का निजी स्वार्थ। लाखों और करोड़ों की है वसूली। एक एक वॉल्वो से होती है
रोजाना 1,000 रुपए की वसूली। सुविधा मिलती है शहर के बीच बस स्टैंड की। कई मेयरों ने की कोशिश शिफ्टिंग की, लेकिन हर बार मिली विफलता। फुटपाती हॉकरों का भी मामला है राजनीतिक। गिरजा मोड़ में वामपंथी शासनकाल में बना मार्केट, लेकिन नहीं था कोई विजन, तो प्रोजेक्ट हो गया फेल। मार्केट की दुकानों में लटके रहते हैं ताले और दुकान मालिक लौट आए हैं अपने पुराने फुटपाथ पर ही। छठ पूजा तक दी गई है उन्हें मोहलत, उजाड़ने से पहले करनी होगी उनकी वैकल्पिक व्यवस्था। तो आसनसोल को सपनों का शहर बनाने के लिए जरूरी है जाम से मुक्ति, विजन के साथ मास्टर प्लान और उसके लिए केंद्र तथा राज्य सरकार से मंजूरी, करोड़ों करोड़ों की राशि की उपलब्धता, उस पर लगातार कार्य, राशि की बंदरबाट पर पूर्ण लगाम, डर्टी पॉलिटिक्स को पूरी तरह से खारिज करने की चुनौती। क्या इतना सब कुछ कर पाएंगी मंत्री अग्निमित्रा पाल? आसनसोल है उनका अपना शहर, सभी प्रभावित होते हैं होम सिकनेस से। उनकी पहल देखकर की जानी चाहिए आशा और उन्हें दिया जाना चाहिए समुचित समय। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। एक बार फिर से अनुरोध करती हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके इसे लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर फेसबुक के जरिए इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।